साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। और कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, चाहे वो पॉक्सो के केसेस हों, रेप के केसेस हों, या दहेज हत्या के केसेस हों, या मर्डर केसेस हों, और उसमें एविडेंस की कमी की वजह से, या सीधा सीधा हम ये बोले कि वो झूठा मुकदमा जो दर्ज हुआ है और किस तरह से उसमें एविडेंस तैयार किए गए या किस तरह से उस पर आर्गुमेंट चले ट्रायल कोर्ट में, अगर सजा हो जाती, कन्विक्शन हो जाती है, तो ये बहुत ही पीड़ादायक समय होता है साथियों। और इसको हमें आगे चल के बर्बाद नहीं करना चाहिए। और बस सिर्फ इसमें एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इमीडिएटली अगर आप पॉक्सो जैसे केस में, या आप दहेज हत्या जैसे केस में, या आप रेप जैसे केस में अगर झूठे फंसाए गए हैं, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया है, तो बिना देरी करे एक अच्छे एडवोकेट से आपको बात करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रायल केस में ये केस हार जाते हैं और कन्विक्शन होती, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही आपके पूरे ट्रायल में जिसकी वजह से कन्विक्शन हुई। क्योंकि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला। अगर आप कह रहे हैं कि आपने अपराध नहीं करा, तो ये कन्विक्शंस गलत है, बेबुनियाद है। तो हमें सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट से बात करनी चाहिए और अपनी कन्विक्शन को सस्पेंड करने के लिए एविडेंस जुटाने चाहिए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जुटाने चाहिए। और ये माननीय कोर्ट भी कहती है कि कन्विक्शन को सस्पेंड करने का तभी सोचा जा सकता है कि अगर पूरे चांसेस हैं कि आप इस केस से बरी हो जाएंगे। और मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और ज्यादातर हमारी जो रिसर्च रहती है वो पॉक्सो के मामले में रहती है, रेप के मामले में रहती है, डॉरी डेथ जैसे मामले में रहती है, जो झूठे रेप के केसेस गढ़े जाते हैं, मरे जाते हैं, इस टाइप के जो गंभीर मामले गढ़े मरे जाते हैं। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि अगर इस टाइप का कोई मुकदमा आप झेल रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा गढ़ा गया है, मरा गया है, तो बिना देरी करे एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशविरा करें और कन्विक्शन की जो हुई है उसके सारे डिटेल्स के साथ साझा करें, उस पर विश्वास रखें और अपने एविडेंस पे काम करें, अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने जो विटनेसेस हैं उन पे काम करें। और अगर आपको लगता है कि ये पूरा केस झूठा था पॉक्सो का, तो इसमें अगर आपको कन्विक्शन हो गई है, तो आपको बहुत ही गहराई से चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए अपने पूरे केस पे कि कहाँ आपसे गलती हुई है, कहाँ आपके क्रॉस में गलती हुई, कहाँ आपका प्रोसिक्यूशन जो था वो आप पर हावी हो गया, कहाँ आपकी डिफेंस कमजोर पड़ी। साथियों, ये बहुत पीड़ादायक समय होता है जब इस टाइप के केसेस गढ़े जाते हैं, मरे जाते हैं। छोटे केसेस की बात कर रहा हूं, और हमारी जो टीम है पूरे हिंदुस्तान में, या मैं खुद इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, इस पॉक्सो जैसे केसेस पे और रेप जैसे केसेस पे और दहेज हत्या जैसे केसेस पे। और पॉक्सो तो अपना अपना बहुत गंभीर अपराध है, और इसमें हमने देखा कि समाज के अंदर कितना बड़ा स्टिग्मा होता है। बट अगर आपने ये अपराध नहीं करा है तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अगर कन्विक्शन हो गई है तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं। आप अपने कोर्ट पे विश्वास रखें, हाई कोर्ट पे विश्वास रखें, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखें, और जल्द से जल्द एक अच्छे एडवोकेट से बातचीत करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस केस की जो कन्विक्शन हुई है उसको सस्पेंड करा के, और जो अक्यूज है उसको वापस लाना चाहिए। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। बट इसमें एक बड़ा दुर्भाग्य भी है कि पॉक्सो जैसे केसेस में फॉल्स एक्यूजेशन के बाद, कन्विक्शन होने के बाद, और हमें पता लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज को बाइज्जत बरी कर गया या बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया है, तो उसके बाद में जो सजा है, जो कंप्लेनेंट सेक्शन 22 के तहत सिर्फ 6 महीने की सजा या जुर्माने की सजा है, जो बहुत ही कम है। एक बंदा देखिए जो 1.5-2 साल पहले जेल काट के हो, प्लस 20 से लेकर उम्र कैद तक की सजा भुगत रहा हो, और उसके बाद ये सजा एक बहुत मामूली सजा है। लेकिन अच्छे एडवोकेट सजा पे भी बहस करते हैं, डिफेमेशन केस भी डाले जा सकते हैं, लॉ सूट भी डाला जा सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज, उनके सिविल क्रिमिनल बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, और एक अच्छा एडवोकेट के माध्यम से ही आपको पता लगेगा। बट मैं आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज
घबराइए मत, गलत तो गलत है, मैं इसको मानने को बिल्कुल तैयार हूं, बट मैं यहाँ पर ज्यादा सेक्शन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक जो 80% इस देश की जनता है उसको कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, और कानून अपने आप में बहुत अच्छे हैं देश के, लेकिन उनके बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से हम लोग इसमें फंस जाते हैं। तो बस ये एक वीडियो मैंने बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ जरूर देखिए, आप देखें मैंने बेल्ट लगा रखी है, मैं बस अभी ड्राइव करने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोचा अपनी गाड़ी से एक वीडियो छोटी सी बना दूं, क्योंकि काफी दिन हो जाते मैं रूबेरू नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि काफी शेड्यूल मेरा टाइट रहता है। बट अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।